आज आपको दिखाता हूँ कि जब गधी और मनुष्य के बीच में संभोग होता है तो क्या पैदा होता है, वो प्रोडक्ट कैसा होता है। ठीक है, आप कहोगे भाई साहब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है भाई। आज आपको एक ऐसे व्यक्ति की बुद्धि दिखाऊंगा कि आप कहोगे बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। तो हमारे सनातन वैदिक आगामिक शैव सिद्धांत के अनुसार जो ओमकार है, यानी जिसको प्रणव कहते हैं, वह जड़ है क्योंकि वह एक लेटर है। ठीक है, अमृतनाद उपनिषद में इसकी इंटरप्रिटेशन करी है। क्या करी है? ओमकार रथ मारुह्याम। ओमकार एक रथ है जिसके ऊपर भगवान विष्णु सारथी रूप में विद्यमान है और जो सच्चे शैव हैं उनको ब्रह्म तक ले जाते हैं ओमकार रथ का प्रयोग करके। और इसी की इंटरप्रिटेशन प्रश्न उपनिषद की कमेंट्री देते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने भी की है। क्या की है? ओम को लोअर ब्रह्म बोला है। ओम को लोअर ब्रह्म बोला है और नियरेस्ट स्टे बोला है, मतलब सबसे करीबी बोला है उस पर ब्रह्म के। अब क्योंकि ओम नियरेस्ट स्टे है उस पर ब्रह्म परमात्मा के, इस वजह से उसकी बहुत सारी महिमा में ओम को साक्षात ईश्वर भी बोल दिया जाता है। ओमकार जड़ है। ठीक है, अब इस बात का खंडन करने का प्रयास करता है एक गधा रूपी मनुष्य। इसके दिए रेफरेंस में क्या लिखा है कि ब्रह्मवेताओं ने ओमकार को ही एक अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म कहा है। अब मैं बोलता हूं कि ओमकार एक मंत्र है, जैसे 7 करोड़ मंत्र हैं हमारे सनातन धर्म में। तो गधा रूपी मनुष्य इस पूरी स्टेटमेंट को मेरी को एज इट इज़ लिटरली लेते हुए बोलता है कि इस हिसाब से तो 7 करोड़ पर ब्रह्म हो जाएंगे, क्योंकि ओम को तो अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म कहा है। अब मैं बता चुका कि ओम को अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म क्यों कहा है, क्योंकि वो उस पर ब्रह्म परमात्मा का नियरेस्ट स्टे है। अब आगे वितंडवादी गधा रूपी मनुष्य क्या करता है, मैं बोलता हूँ लोकेशन बताना ज़रा, जहाँ से रेफरेंस दिया है। बोलता है एसएस लेते टाइम मैं उतना ध्यान नहीं देता कि लोकेशन कौन सा है। वाह वाह, तालियां लगाओ इसकी। मतलब गधा भी इसको कहना गधे का अपमान है। सुअर है ये, सुअर। इसको पता नहीं है कि रेफरेंस कहाँ पे है, को कहाँ पे लिखा है, कुछ नहीं पता। बस कहीं से रेफरेंस चोरी वोरी करके आ जाते हैं डिबेट करने। अब यहाँ पे ये मेरे को फंसाने की नाकाम कोशिश करता है। बोलता है क्षर और अक्षर में जड़ किसे कहते हैं। मैंने कहा क्षर जड़ है, अक्षर अजड़ है। अब आगे इस गधे ने जो खिचड़ी बनाई है भाई, तुम इसके ना उतार के चप्पल मारोगे भाई, जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है। क्या बोलता है ना, यहाँ पर प्रणव को एकाक्षर ब्रह्म कहा है, तो क्या तेरे अकॉर्डिंग अक्षर जड़ है, तो यहाँ ब्रह्म जड़ है। वाह वाह। अबे फिर मैंने इसको एक बढ़िया सी भाव विभोर होके मैंने इसको गाली दी, ठीक है, जो कि देनी बनती थी भाई। यहाँ पर एकाक्षर ब्रह्म लिखा है, जैसे पंचाक्षर होता है ना, पंचाक्षर, पंच अक्षर, पंच अक्षर, ठीक है, जो लेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अक्षर उस वाले की बात नहीं की गई है जो अजड़ है, जो चेतन है, उसकी बात नहीं की गई। यहाँ पे लेटर्स की बात की गई है। एक अक्षर लिखा है ना, और उसी के आगे लिखा है कि ये दिव्य मंत्र है। ओम को दिव्य मंत्र कहा गया है, एक अक्षर। अब जो लेटर है, किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है कि जो अक्षर है, जो लेटर है, वो जड़ होता है या अजड़ होता है, सबको पता है। लेकिन क्या है ना, अद्वैतियों को नहीं पता यार, नहीं पता। और ख़ास करके उसमें भी विवेक अद्वैती को नहीं पता। ठीक है, मतलब ये इतना बड़ा गधा है कि इसको लेटर वाले अक्षर में और अजड़ वाले अक्षर में डिफरेंस ही नहीं पता है। ऐसे तो लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे। और टेलीग्राम पे भाई साहब गुंडे बनेंगे, पोस्ट डालेंगे, हमजा अली मजारी बनेंगे। और मेरे को तरस आता है उन लोगों पे जो क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, मतलब इसके ऊपर तो बात करना भी अपनी इंसल्ट है। लेकिन ये वितंडा इतने हाई लेवल का करता है कि भाई मेरे को आना पड़ता है यार इसके लिए। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।